हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज देखते हैं क्लास 12 के मैथ को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, आपका जो एग्जाम में वेटेज रखता है 5 to 8 मार्क्स का ये वेटेज रखता है ना। ये एग्जाम के आप पर्पज़ से बेहद ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू सिमेट्री लाइन्स, है ना। और देखिए स्क्यू सिमेट्री लाइन्स क्या होता है, ऐसी दो लाइन ना जो एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करे, मतलब वो अलग अलग प्लेन में हो। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो स्क्यू सिमेट्री लाइन का ये आपका वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 एंड वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर R2 प्लस म्यू वेक्टर B2। यहाँ पे ना इस केस में अगर वेक्टर B1 नॉट इक्वल टू वेक्टर B2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप ध्यान देंगे अगर, तब जाके ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन्स होंगी। ठीक है, और लेमडा म्यू क्या है, लेमडा म्यू हमारे कोई रियल नंबर है, लेमडा म्यू बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस अगर डी है ना, ये होगा क्या, देखिएगा हम कलर बदल कर ले, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये जो होगा आपका फार्मूला हम राइट कर रहे हैं, फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। डी जो होगा ना, ये हो जाएगा आपका B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, डॉट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान माड में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। चूँकि आप जानते हैं ना इनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव भी आ सकता है ना, इसलिए तो स्केलर होगा लेकिन निगेटिव भी आ सकता है। क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का ना, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर R2 माइनस R1 बटे माड में B1 क्रॉस B2 का माड लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉन निगेटिव होता है। ठीक है, आप ये देखते, आइए इसी पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आइए देखिए अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन्स। आपको एग्जाम में नहीं करके आएगा कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है कि कोप्लेनर है। ठीक है, आपको ही पहचानना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। ठीक है, दोनों अनइक्वल है ना, दोनों इक्वल नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस D मान लेते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वेक्टर R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगा, वेक्टर R1 की वैल्यू ये आ जाएगी I कैप प्लस J कैप, है ना। वेक्टर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 निकालेंगे। R2 माइनस R1 निकालेंगे, हमें नीड है ना इसका, तो R2 माइनस R1 निकाल लीजिए। 2I में से एक आ जाएगा तो I कैप आ जाएगा, J कैप में से J कैप जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस K कैप में से I कैप माइनस K कैप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और B1 और B2 निकाल लेंगे, उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। B1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और B2 क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा हमारे पास B2 आ जाएगा 3I कैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कंपेयर करें, यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट पे 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारा निकल के आ गया। और ये 5K कैप है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, माइनस 5JK कैप, है ना, माइनस 5J कैप। ठीक है, अब सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डी हमारा होता है, अभी हम लोग लिखे थे B1 क्रॉस B2। ठीक है, इसका हम डॉट करेंगे R2 माइनस R1 से, वेक्टर R2 माइनस R1 से अपान माड में B1 क्रॉस B2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का माड लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। R2 माइनस R1 निकल ही गया है, तो नेक्स्ट में B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। देखिए B1 क्रॉस B2, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे I कैप J कैप और K कैप लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, B1 के कोएफिशिएंट को लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 1 1, क्या है 2 माइनस 1 1, यहाँ पे है 2 माइनस 1 1। और B2 का क्या है, B2 जो है हमारा है
3 माइनस 5, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5 और 2 आएगा जे कैप का गुणांक, ठीक है। 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। अब क्या करते हैं, इसको R1 के करेस्पॉन्डिंग, इसे आप सॉल्व करना ऑलरेडी जानते होंगे, तो इसको हम R1 के करेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप, अब क्या इसको छोड़ देंगे ना, और ये हो जाएगा, इस वाले पर रो को पहले कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -5, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस जे कैप, ठीक है। यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको तो क्या है 4 - 3, ठीक है, प्लस के कैप, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप क्या आ जाएगा, और -10 + 3 -10, और ये आपके पास हो जाएगा +3, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3i कैप 4 - 3 1 हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे -10 + 3 क्या हो जाएगा, -7 के कैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये चीज़ आ चुका है ना। अब क्या करेंगे, इसका हम मार निकालेंगे। अब जब मार में b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आई कैप जे कैप के गुणांकों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे हम लोग ना, सम करके, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए b1 क्रॉस b2 निकल चुका है ना हमारा। 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, क्या हो जाएगा 9 -1 का होल स्क्वायर, 9 -1 का होल स्क्वायर +1, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 49 + 49, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 9 1 10 और 49 √59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये √59। अब इस फार्मूले को आप लगा लीजिए। अब देखिए ये फार्मूला पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, इस फार्मूले पे पुट अप करेंगे, इसको क्या आएगा d जो हमारा आने वाला है, d = हो जाएगा, मार लगा लेंगे ना, b1 क्रॉस b2 क्या आया था अभी निकालिए, b1 क्रॉस b2 भी आया था हमारा 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, ठीक है। क्या आया था 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। इसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, R2 - R1 का। R2 - R1 क्या आया था अभी हम लोग निकाले थे, R2 - R1 यहाँ दे सकते हैं आप, आई कैप माइनस के कैप, क्या आया था आई कैप माइनस के कैप, यहाँ पे आई कैप माइनस के कैप, यहाँ ध्यान देंगे जे कैप का गुणांक नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपान या अंडर रूट, मार्ट में b1 क्रॉस b2 क्या आ गया √59, वो थोड़ा सा सही कर लिया जाए, √59। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए 3 आई कैप 1 हो जाएगा, ठीक है, जे कैप तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -7 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 -0 + 7 आ जाएगा ऊपर, तो थोड़ा यहाँ इधर देखिए डी हमारा आ जाएगा जो ना मार्ड में 3, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 1 = 3, आई कैप का 1 हो जाएगा, और माइनस जे का तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, 3 -0 + 7, ठीक है, 3 -0 + 7 अपान √59, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 + 7 मार्ट में 10/√59, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, मार्ट के बाहर आएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा, तो क्या 10/√59 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर यूनिट हमें गिवन नहीं, तो इसलिए क्या लिख देंगे यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10/√59 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अब ना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कोप्लेनर एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्योंकि ये देखिए अब एक इसमें क्या होगा ना, वेक्टर भी जो b1 b2 था ना दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा और म्यू क्या है, लेमडा और म्यू आपके रियल नंबर है ना, कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। R1 R2 एजिट है, तो इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, मान लेते हैं अगर d है वो, ये जो होगा किसके बराबर होगा, वेक्टर b लिख दिए, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर R2 - R1 अपान मार्ड में वेक्टर b। अभी आप ये देख रहे हैं ना, ए वेक्टर आएगा, क्योंकि हमें डी स्केलर चाहिए, इसलिए क्या करेंगे इसका मॉड लगा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ए लेमडा वेक्टर भी, ए भी वेक्टर भी है ना, तो इससे पता लगता है हमें क्या है, कोप्लेनर लाइन्स है ना। तो सबसे पहले हम इसे R1 R2 और b निकालेंगे। R1 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा आपके पास 3i कैप + 3j कैप -5 के कैप, ठीक है।
और R2 क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, है ना। आपको ये पहचान लेना होगा, देखिए क्वेश्चन कौन सी लाइन से है ना। और वेक्टर भी क्या है, वेक्टर भी आपका देख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम R2 माइनस R1 निकालते हैं नेक्स्ट में। तो हम R2 माइनस R1 निकाल लेते हैं, R2 माइनस R1 निकालते हैं। तो देखिए R2 में से R1 को सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखिए R2 में से आई कैप में से 3 आ जाएगा तो माइनस 2 आई कैप बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2 आई कैप। अब जे कैप को देखिए, अब 2j में से 3j कैप घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। माइनस करेंगे क्या, अब हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -4 -5 +4 प्लस के कैप हो जाएगा ना, -4 -5 प्लस के कैप हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्लस के कैप, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप। अब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये हमने लिखा था वेक्टर डी इक्वल टू माड में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर R2 माइनस R1 ना। सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस R2 माइनस R1 निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। अब माड में वेक्टर बी भी निकालना है हमको, है ना। यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं। अब आइए हम इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो माड में वेक्टर बी निकालना है, माड में वेक्टर बी निकाल लेते हैं पहले। अभी देखिए माड में वेक्टर बी निकालते हैं, क्या आ जाएगा है, चूँकि वेक्टर बी हमारे पास क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप था ना। तो ये आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 प्लस 4 40 49, अंदर रूट 49 आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम 7 ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर R2 माइनस R1 निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की सहायता से सॉल्व करते हैं। वेक्टर बी का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 3 6 है ना। ये क्या है, 2 3 6, इसको हम लिखेंगे 2 3 और 6, ठीक है। R2 माइनस R1 का कोएफिशिएंट क्या है, -2 -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं के का क्या 1 है, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व करिए। वेक्टर बी क्रॉस R2 माइनस R1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, R1 का रिस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा, है ना, माइनस जे कैप। एक इसके बराबर हो जाएगा 2 + 12 प्लस के कैप। देख सकते हैं किसके बराबर हो जाएगा, -2 + 6k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो पीछे आप देख सकते हैं 9i कैप -14j कैप प्लस 8k प्लस 4k कैप। क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर बी क्रॉस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या आया था अभी, 6 + 3 9i कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 12 14 -14 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 2 + 4k कैप प्लस 4k कैप। अब डी क्या था हमारा, डी था हमारा, है ना, इसी का डिटर्मिनेंट निकालना था, मॉड था। अब ये हो जाएगा मॉड में 9i कैप -14j कैप प्लस 14k कैप, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं भी दिखा रहे हैं अपान माड में वेक्टर बी था, माड में वेक्टर बी क्या था, अभी 7 आया था, आप देख सकते हैं। यहाँ अभी देखिए फार्मूला हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे हमने लिखा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर R2 माने इसे हमने सॉल्व कर लिया, माड में वेक्टर बी 7 था आपका, है ना। इसी फार्मूला हमने मान लगा के रख लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है हमारा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मॉड निकालेंगे कहाँ गया है, 9i कैप -14j प्लस 4k कैप, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा,
9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब हम इसी को हम क्या कर लेते हैं, अब इसका 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप, इसी का मॉडुलस निकाल लेते हैं हम लोग। आप जानते हैं वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 14 का स्क्वायर 196 है ना, और 4 का स्क्वायर 16। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 1/7 है ना, और यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 को 3 कैरी 1 हो जाएगा हमारे पास 2 11 और 8 और क्या हो जाएगा 19 को 1 कैरी 1 आ गया हमारे पास 293 अंदर रूट 293/7, ये क्या लिख सकते हैं अंदर रूट 293/7 यूनिट। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आगे की और आपका लेक्चर अपलोड होता रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।